देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। फिलहाल ये नया वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। खांसी, बुखार या जुकाम जैसे लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है लोगों से कि भीड़ भाड़ में जाने से बचें, मास्क लगाएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोरोना की क्या स्थिति है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। देश भर में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोविड की वजह से कई लोगों की मौत के भी मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक अभी ओपीडी सामान्य स्तर पर ही है, लेकिन देश भर में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में, जहां पर ये ओपीडी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मरीज जो है वो बैठे हुए हैं और ओपीडी में लगातार डॉक्टर्स की टीम जो है, तीनों रूम में डॉक्टर्स की टीम वॉच कर रही है, देख रही है। और भैया आपसे बात करेंगे, किस तरह से क्या करने की क्या है, क्या बुखार है, किस तरह से? जनरली क्या है कि फिजिशियन को बताने आया हूँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो इस वजह से एमडी में प्रेफर। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रॉपर सिरोही से हूँ सर, और उदयपुर में चेकअप के लिए आया हूँ। अच्छा, सिरोही से। तो वहाँ पर लग रहा है ऐसे कोई केसेस आ रहे हैं सर्दी जुकाम के ज़्यादा परिवार में ऐसा कोई? हाँ सर, नॉर्मली अभी थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन रह रहा है, तो इस वजह से पेशेंट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कोविड के केसेस एक्टिव हो गए हैं, तो एहतियात किस तरह से आपके पास कोई एहतियात के लिए बताया गया है ऐसा कुछ? जी, अभी ऐसा बोल रहे हैं कि मास्क वगैरह लगाना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है और थोड़ी सी डिस्टेंस वगैरह। थोड़ा सा अगर ऐसा आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप एक बार चेकअप करवा सकते हैं उसको। बिल्कुल। और भी बात करेंगे। अंकल, किस लिए आए? क्या तबीयत खराब है कि सर्दी जुकाम क्या हो रहा है? ये मेरा पेट में जलन करता है और उसके हिसाब से पहले बीच वाली कमी थी, उसकी वजह से मतलब कंप्लीट हो गया था, तो वापस कमी की वजह से मैं दिखाने आया हूँ। कहाँ से? उदयपुर से ही है? उदयपुर सवीना से। तो उदयपुर में केस आए हैं, कोविड 3 पॉजिटिव है, तो क्या लगता है आपको, पहले जैसा डर है या फिर किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा अपने हिसाब से ना, सेफ्टी रखेंगे तो हिसाब से कंप्लीट होगा। ओवरऑल यूँ न्यूज़ में काफ़ी है कि कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल ओपीडी में ऐसे कोई सर्दी जुकाम के ज़्यादा केसेस नहीं देखने में आए हैं। जितने रूटीन में आते हैं बस उतने ही केसेस है। कोई एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन केसेस फ़िलहाल तो नहीं लग रहा है। बट हाँ, एहतियात सबको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी कई जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबको यही सलाह है कि मास्क का उपयोग करें और अननेसेसरी ओवर क्राउडिंग जो है उसको थोड़ा अवॉइड करें। और अगर सर्दी जुकाम के लक्षण आपको होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि हम टेस्ट करवा के देख लें। बाकी पैनिक करने जैसा अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ सतर्क रहें, क्योंकि हम पहले कोविड को इतना झेल चुके हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले से सतर्क रहें। देश और प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोविड के मामले फिर से उभरते दिख रहे हैं, लेकिन बीकानेर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी के तहत पीबीएम अस्पताल की एमसीएच बिल्डिंग को एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ 20 बेड का एक विशेष आईसीयू और 100 बेड का सामान्य वार्ड भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोविड अब एक सामान्य वायरस की तरह व्यवहार कर रहा है। समय पर इलाज और सावधानी से इससे निपटना संभव है। अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें। जरूरत पड़ने पर जांच करवाएं और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने जैसी सावधानियां जरूर अपनाएं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो पीबीएम अस्पताल कहलाता है। ये पूरे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और पूरे स्टेट में, यानी कि पूरे राजस्थान में एसएमएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम कहलाता है। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोविड से निपटने के तमाम इंतजाम किए गए हैं और पूरा जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सिंग ऑफिसर्स हों, तमाम लोग अलर्ट हैं। लैब तैयार कर दी गई है। इस प्रोडक्ट सब ये आईसीयू तैयार किया गया है। कितने बेड से? 20 बेड है, 8 बेड इधर है, 12 बेड उधर है, टोटल 20 बेड्स हैं। सभी बेड्स पे ऑक्सीजन है, सभी बेड्स पे वेंटिलेटर है। ऑक्सीजन तमाम बेड्स पे वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन भी है। ये नर्सिंग स्टाफ है यहाँ पे, डे इवनिंग नाइट
तीनों ड्यूटीज में नर्सिंग तो स्टाफ। यहाँ मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ दोनों यहाँ 24 आवर्स मौजूद हैं। और क्या क्या इंतजाम है? अच्छा, एक बात और बताएं डॉक्टर साहब कि यहाँ जो कोविड की जब बात आती है तो क्या कुछ स्पेशल ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत होती है, चाहे मेडिकल स्टाफ की बात करें या नर्सिंग स्टाफ की बात करें? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज है और इसमें इंट्यूबेशन करना, सक्शन करना, और जो ड्रग्स हैं उनको भी एंटी कोरोना ड्रग है हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उनके लिए भी वो अगर इसके लिए पहले से ट्रेंड हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा स्टाफ ऐसा है। तो मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्या? पहले से कोई ट्रेनिंग दी मेडिकल जाती है? स्टाफ इन जनरल ट्रेंड होता है, एनेस्थीसिया वाले और रेस्पिरेटरी डिवीज़न हमारा इसमें साथ में रहते हैं और ये मिलके काम होता है। नर्सिंग स्टाफ पिछली जो कोविड-2 वेव देखी हमने, पीबीएम का सारा नर्सिंग स्टाफ इन जनरल ट्रेंड है। स्टिल हम और इसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि कोई भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कितना स्टाफ लगाया गया है? अभी क्योंकि हमारे पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इसलिए नॉमिनली है, टोटल 12 का स्टाफ है राउंड द क्लॉक। पर अगर पेशेंट आए, नंबर बढ़े तो सारा कुछ डाइवर्ट करता है। डीडवाना भी कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जिले के सबसे बड़े राजकीय बांगड़ अस्पताल में कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड भी रिजर्व किया गया है। साथ ही अस्पताल में संचालित 3 ऑक्सीजन प्लांट को तत्काल प्रभाव से चालू कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा सभी डॉक्टरों को कोविड के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और प्रदेश में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। वहीं डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अपनी ओर से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं, ये डीडवाना के बांगड़ जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट है और तीनों ही चालू स्थिति में है, तीनों ही क्रियाशील है। हमारे साथ मौजूद है बांगड़ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत साहब। हम इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की कोविड को लेकर के व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, जिस तरह से हम सभी जान रहे हैं, कोविड के एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए चिकित्सा विभाग पूरी तरह से चाक चौबंद है और हमें भी पूरी तरह से इसके लिए व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रखने के लिए निर्देश मिले हैं। इसी के क्रम में हमने देखिए जरूरी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन प्लांट है हमारे पास। 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं जो तीनों के तीनों क्रियाशील हैं पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम फिलहाल जो भी स्थिति है उसके हिसाब से पूरी तरह से तैयार हैं। एक वार्ड भी है जो आइसोलेटेड वार्ड जिसको हम कहते हैं, अगर आपातकालीन स्थिति में अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास। और जिस तरह के आगे भी दिशा निर्देश हमें सरकार से और लोकल प्रशासन से मिलते रहेंगे, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। सर, क्या कोई अभी तक इस तरह का कोई कोविड का मामला संज्ञान में आया है, कोई चिन्हित मरीज किया गया है? देखिए, अभी अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। एक मामला जरूर आया था, लेकिन वो सिर्फ अपने यहाँ के रहने वाले ही थे। बाकी उनका डायग्नोसिस और वो सब नागौर और उधर जोधपुर में ही हुआ है, जैसा कि हमने अखबार से जानकारी भी मिली। बाकी हमारे यहाँ अभी तक इस तरह का कोई भी मामला आया नहीं है, ना ही कोई इस तरह के लक्षण पाए गए किसी में, और ना कोई हमने जांच वगैरह अभी तक कोई कंफर्म हुई है किसी से। लेकिन फिर भी जैसे हालात हैं उनको देखते हुए हमें अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। तो ये थे डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत जो बांगड़ अस्पताल के पीएमओ हैं। इनका कहना है कि बांगड़ अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, सभी तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। आइसोलेशन वार्ड आप देख ही रहे हैं, पूरा वार्ड जो है हालांकि खाली है, अभी तक इस तरह के कोई भी केस यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी वार्ड जो है तैयार कर दिया गया ताकि आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यहाँ व्यवस्थाएं सारी की जा चुकी है। साथ ही ऑक्सीजन के जो 3 प्लांट है वो पूरी तरह से क्रियाशील हैं और ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में। इसके अलावा दवाइयों की भी यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। पीएमओ का ये कहना है कि जनता को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और इस बीमारी से बचाव के लिए खुद को भी जागरूक होना होगा। प्रदेश के अस्पताल कोरोना को लेकर सतर्क हैं। इसी के तहत चूरू जिले की सबसे बड़ी तहसील सरदार शहर के उप जिला अस्पताल का हमारी टीम ने जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ 50 बेड का ऑक्सीजन प्लांट है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हमारी ओर से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन तैयार है। हमारे साथ सरदार शहर के उप जिला अस्पताल के पीएमओ साहब हैं डॉक्टर चंद्रपाल जांगिड़। सर, अस्पतालों के किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कोरोना को देखते हुए की गई है? बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमने पहले भी जब इतनी ज़्यादा कोविड आए थे तब भी कंट्रोल किया था, सब कुछ व्यवस्था माकूल व्यवस्था थी यहाँ। तो अब भी अगर कोई केस आता है इस तरह की कोई व्यवस्था, तो अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। अपने हॉस्पिटल में 50 बेड ऑक्सीनेटेड है, ऑक्सीजन लगे हुए 50 बेड हैं। तो अगर कोई भर्ती की भी जरूरत पड़ती है तो 50 पेशेंट को अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर कंडीशन होती है तो लगभग 50 से ऊपर अपने पास कंसंट्रेटर भी हैं। पर ईश्वर से गुजारिश है कि ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं आएगी। फिर भी आते हैं तो सभी तरह की दवाइयाँ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सारी चीज़ें बिल्कुल माकूल व्यवस्था उपलब्ध है। हाँ, कोरोना को लेकर हमें निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना फिर से अपने पाँव पसार रहे हैं और उस हिसाब से हमने जो इमरजेंसी मेडिसिन है जो कोरोना में लेते हैं वो लगभग हमारी तैयारी पूर्ण है। और यदि कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए हमारा जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं कि केसेज की संख्या फिर से बढ़ रही है। ये वायरस है तो ये वापस से एक्टिव हो रहा है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने सुबह शाम साबुन से हाथ धोने चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। जाए तो मास्क लगा कर और अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो ये वायरल डिजीज़ है एक से दूसरे को ऐसे इस प्रकार इसका जो क्राइटेरिया इस प्रकार से फैलती है। तो हमें एक दूसरे ध्यान रखना चाहिए और हम ध्यान रखेंगे तो ये इसको अपन फैलने से रोक सकते हैं। पूरा स्टॉक अपने पास है? दवाइयों का पूरा स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। सब मेडिसिन है वो हमारे पीएमओ साहब के निर्देशानुसार हमारे पास उपलब्ध है डीसी के अंदर। 5 साल बाद एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से लोगों को डर भी है और इसे लेकर हर जगह प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोटपुतली के राजकीय जिला अस्पताल में पिछले कोरोना के समय उचित व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। मरीज के लिए आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर भी मौजूद था। एनडीटीवी ने अस्पताल के पीएमओ से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि फिलहाल हमारे पास 10 बेड का आईसीयू तैयार है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड में करीब 200 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हैं। अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी हम पहुंचे हैं वेंटिलेटर रूम में, जहां आप देख सकते हैं कि 14 के करीब जो वेंटिलेटर्स हैं वो यहाँ हैं और अभी एक मरीज है वो भी वेंटिलेटर पर अभी है। और जो पूरी जो तैयारी है वो तैयारी पूरी है। वेंटिलेटर्स 14 के करीब है और उस पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी, जो मेडिकल स्टाफ की कमी जो है वो हॉस्पिटल में देखी जा रही है। हमारे यहाँ अभी हमारे साथ जो इंचार्ज है यहाँ वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना जो वेंटिलेटर्स है वो काम कर रहे हैं। जी, जो वेंटिलेटर्स हैं कितने क्या हैं अपने पास अवेलेबल? जी, अपने पास आईसीयू बीडीएम हॉस्पिटल है। इसमें आईसीयू 10 बेडेड स्वीकृत है और यहाँ 14 वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद है और सभी वेंटिलेटर्स अपना यूज आ रहे हैं। पर अपने पास जो कमी है वो स्टाफ की और डॉक्टर्स की है। स्टाफ भी बीडीएम में कमी है, जो हमें आईसीयू में भी स्टाफ कमी मिला हुआ है। दूसरा, अपने यहाँ यूरोलॉजिस्ट नहीं है। किडनी से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको देखने के लिए यूरोलॉजिस्ट नहीं है। हेड इंजरी के केस यहाँ खूब आते हैं तो यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। हार्ट के डॉक्टर्स भी नहीं है, तो उसके अभाव में हमें जयपुर ही रेफर करना पड़ता है मरीज। तो यहाँ यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन जो बेड है उनकी तैयारी पूरी है। जैसे अगर कोरोना जैसी स्थिति दोबारा आती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्टाफ की कमी है। स्टाफ कमी है साहब। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की 2 ऑटो प्लांट हैं, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है, लाइन बिछी हुई है सब वार्डों में। आईसीयू में नहीं, सभी वार्डों में बिछी हुई है लाइन, तो पूरी सप्लाई उनकी है। आईसीयू इसमें ऑक्सीजन की है। दूसरा, डॉक्टर समय पर जो भी उपलब्ध हैं वो समय पर देखभाल करते हैं और पेशेंट यहाँ जितनी केयर कर सकते हैं डॉक्टर्स भर्ती करते हैं और उनको केयर भी करते हैं। जब वो उनको ये लगता है कि हेड इंजरी में अब इंडियन डॉक्टर्स नहीं है तो ही हमें रेफर करना पड़ता है।